Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teachers. We are studying about chapter 9 Kings and Chronicles. तो क्रॉनिकल्स आपको लास्ट चैप्टर में बताए थे, अकबरनामा है, बाबरनामा है, हुमायूंनामा है, अलगिरनामा है। तो इस तरह के काफ़ी क्रॉनिकल्स थी। तो आपके सिलेबस में जो मेनली दिया गया है वो अकबरनामा के बारे में दिया गया है। काफ़ी बार इसके बारे में सीबीएसई में पूछा भी गया 3 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन कि अकबरनामा के बारे में बताइए। तो अकबरनामा नाम से ही स्पष्ट है, मतलब जो क्या है, जो एम्पायर हुए थे, अकबर हुए थे, उन्हीं के बारे में, जो उनकी फिलोसफी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उसकी बायोग्राफी के बारे में जो लिखा गया है वो सारा का सारा अकबरनामा है। तो अकबरनामा क्या है, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। अबुल फजल कौन थे? अबुल फजल क्या है, जो अकबर के जो कोर्ट था उसके अंदर जो नवरत्न होते थे, 9 रत्न, जिसके अंदर मतलब फेमस लोगों को, जैसे कि मियाँ तानसेन भी आते हैं म्यूजिक के अंदर, उसी तरह से जो नवरत्न थे उसमें क्या है, अबुल फजल शामिल थे। अबुल फजल जो है उनका जन्म जो है मतलब लालन पालन काफ़ी आगरा में हुआ था, और वो उनको अरबियन भाषा का, फारसी भाषा का, ग्रीक फिलोसफी का, सूफिस्ट का काफ़ी ज्ञान था, मतलब अनेक लैंग्वेजेस को वो जानते थे। तो इसलिए क्या है, अकबर ने उनको क्या है अपने ऊपर जो अकबरनामा है यानी मैन्युस्क्रिप्ट है जो वो लिखने के लिए कहा। ही बिगेन टू राइट अकबरनामा इन 1589 सेंचुरी। तो उन्होंने क्या है 1589 के अंदर क्या है अकबरनामा को लिखना स्टार्ट किया, और इसको लिखने में उसको क्या है 13 ईयर्स के आसपास क्या है टाइम लगा था, यानी 13 ईयर्स के तक वो क्या है लगातार उसी के बारे में लिखते रहे। तो जो अबुल फजल है वो एक काफ़ी मतलब अकबर के सलाहकार भी माने जाते हैं, उसकी नीतियों के प्रभाव भी करने वाले माने जाते हैं। तो जो उन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखी थी उसके लिए उन्होंने कहा भी है कि एक्चुअली रिकॉर्ड जो उस समय के थे, मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, एक्चुअली रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट, यानी उस समय वाकई में जो मतलब उसके सामने हुए थे उनसे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से, ओरल टेस्टिमोनी ऑफ नॉलेजेबल पर्सन से, यानी लोगों से वो मिले और उनसे बातचीत वगैरह की कि उनके बारे में क्या राय है। बादशाह के दरबार में जो रिलीजियस ट्रेडिशन चल रहे थे उनके बारे में, इन सब से प्रभावित होकर के क्या है उन्होंने क्या है अकबरनामा को लिखा था। यानी ये इसके मेन सोर्सेज माने जाते हैं। कई बार पूछ लिए जाते हैं कि मेन सोर्सेज क्या थे अकबरनामा के, तो आप ये 3 पॉइंट्स डाल सकते हो इसमें, एक्चुअल रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, ओरल टेस्टिमोनीज ऑफ नॉलेजेबल पीपल। तो इस तरह से सोर्सेज माने जाते हैं। तो अकबरनामा इन्हीं के ऊपर आधारित था, और हिस्ट्री के जो उनके विवरणस हैं, जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके अलावा क्या है उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ अकबरनामा एक मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि ये क्या उस समय की जियोग्राफिकल, सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव, कल्चर, इन सभी के बारे में बताता कि अकबर के काल में ये सारी चीज़ें कैसी थी। मतलब ये कोई एक सिंपल मैन्युस्क्रिप्ट नहीं थी जिसमें एक सिर्फ क्या एक राजा का वर्णन कर दिया हो, बल्कि इसमें मतलब उन सारी चीज़ों को, सारी इवेंट्स को शामिल किया गया था जो अकबर के टाइम में इंडिया के अंदर थी, चाहे वो जियोग्राफिकल सिचुएशन हो, चाहे वो सोशल हो, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, कल्चर से रिलेटेड हो, तो ये सब सारी थी। तो अब बारी आती है अकबरनामा। अकबरनामा को 3 वॉल्यूम्स में या 3 चैप्टर में भी बोल सकते हैं, या हिंदी में बोलते हो 3 जिल्दों के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट थी साइकिल ऑफ द अकबर लाइफ्स। इसमें क्या है अकबरनामा में उसके आदम जीवन यानी बचपन से लेकर के उसके 30 ईयर्स तक के जो उसका लाइफ था उसके अंदर इसको बताया गया। उस खाल चक्कर को क्या है या मानवता के इतिहास को उसके अंदर डिवाइड किया गया। तो आप सीधा लिख सकते हो साइकिल ऑफ अकबर लाइफ 30 ईयर्स। तो यानी अकबर के लाइफ के जो पहले 30 साल थे वो क्या है इस पहले जिल्द के अंदर शामिल थे, फर्स्ट पार्ट के अंदर शामिल थे। सेकंड को बोला गया 46th रीजनल ईयर्स, यानी 31 से लेकर के 46 तक जो अकबर का जीवन था, यानी नेक्स्ट उसके जो 16 ईयर थे उनके बारे में क्या है इस सेकंड पार्ट्स में बताया गया। यानी इस पार्ट्स के अंदर क्या है उसके जीवन का मेनली जो उसका ये जो लाइफ था वो रिलीजियस से रिलेटेड था, मतलब धर्म से संबंधित था। उन्होंने अनेक धार्मिक नीतियाँ चलाई थी इंडिया के अंदर, सभी मतलब बाकी रिलीजियन जितने भी थे सभी का वो क्या करते थे, सम्मान करते थे, तो उनके बारे में। तो ये जो सेकंड पार्ट था वो 1601 में कंप्लीट हो जाता है। यानी वो कब लगते हैं, मैंने आप बताया 1589 में, और कंप्लीट कब हो जाता है ये सेकंड पार्ट 1601 में। लेकिन 1602 के अंदर वो थर्ड पार्ट लिख रहे थे और कुछ लिख भी चुके थे, यानी 13 सवाल उन्होंने अपने लाइफ टाइम तक इनको लिखते रहे। 1602 के अंदर उनका मर्डर कर दिया जाता है। किनका?
जो इसके राइटर थे। कौन थे इसके राइटर? आपको अभी बताया था, अबुल फजल। तो अबुल फजल का क्या कर दिया जाता है? मर्डर कर दिया जाता है। किसके द्वारा? जो अकबर के बेटे थे उन्हीं के द्वारा। आपने अकबर की अगर जीवनी पढ़ी हो तो उनके बेटे का नाम क्या था? सलीम था। और सलीम के कहने पर उनके एक फ्रेंड थे जिसका नाम वीर सिंह बुदेला था, उन्होंने क्या है इसका मर्डर कर दिया। तो कब? 1602 के अंदर इसका मर्डर कर दिया। तो ये जो सेकंड पार्ट था वो जियोग्राफिकल, सोशल, कल्चरल और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर था। यानी अकबर के जीवन में जो मुगल साम्राज्य था, पूरा का पूरा एम्पायर था, उसका जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर कैसा था, वहाँ पर सोशल इवेंट्स कैसी थी, कल्चर इवेंट्स कैसी थी, किस किस कल्चर को माना जाता था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया जाता था, यानी कितने पार्ट्स में दिए, वो सारी बातें थी। और थर्ड पार्ट जो था आइन अकबरी, आइन अकबरी को क्या है अबुल फजल ने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन वो उसको पूरा नहीं कर पाए थे। उससे पहले उनकी क्या है डेथ हो जाती है, मर्डर कर दिया जाता है। पिक्चर तो आइन अकबरी जो है पिक्चर ऑफ मुगल सोसाइटी विच कंपेयर्स हिंदू, लेकिन जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें क्या किया गया है, जो मुगल सोसाइटी थी, कौन सी मुगल सोसाइटी? अकबर के टाइम की मुगल सोसाइटी, पूरी मुगल सोसाइटी नहीं, अकबर के टाइम की मुगल सोसाइटी है, उनका हिंदूज के साथ, जैनीज के साथ, बुद्धिस्ट के साथ, मुस्लिम्स के साथ, जो पहले की मुस्लिम्स थी उन सभी के साथ कंपेयर किया जाता है। और कहा जाता है कि मुगल्स क्या थी, एक कंपोस्ट कल्चर था, एक मिश्रित। मिश्रित किसको बोलोगे? जिसमें सभी को क्या है कंपेयर किया गया हो, या सभी को मिला करके चला गया हो, जिसमें हिंदूज भी थे, जैनिज भी थे, बुद्धिस्ट भी थे, मुस्लिम्स भी थे, यानी सभी के कल्चर को क्या किया गया हो, साथ में लिया गया हो। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि मुगल्स क्या थे, कंपोस्ट कल्चर थे। तो ये आईने अकबरी था। तो ये अकबरनामा के बारे में दिया गया है, ये अकबर नामा है। आगे आता है जो इसका सेकंड पार्ट है, जो इसका सेकंड पार्ट माना जाता है, या जो मेन है हमारा बादशाह नामा। बादशाह नामा जो है वो शाहजहां के टाइम में लिखवाया गया था, यानी शाहजहां के द्वारा क्या है इसको लिखा गया था। तो शाहजहां के टाइम में लिखा गया था। तो इसके जो अथर थे वो थे अबुर हमीद लाहौरी, अबुर हमीद लाहौरी, जो अबुल फजल के क्या थे, प्यूपल रहे थे। अबुल फजल जिसका मर्डर क्या था, शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, उसी के एक प्यूपल थे, उसी के एक शिष्य थे, तो उनके द्वारा लिखा गया है। और ये जो अबुल फजल के जो शिष्य होने के कारण इनको भी क्या काफ़ी नॉलेजेस थी, अनेक लैंग्वेजेस जानते थे, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि अकबरनामा जैसे जैसे राइट किया गया उसी तरह का बादशाह नामा भी राइट किया जाए। तो कई बार पूछ लिया जाता है बादशाह नामा किस एम्पायर के ऊपर है, तो वो शाहजहां के ऊपर है। तो इसको भी 3 वॉल्यूम्स में डिवाइड किया गया। और इसमें जो क्या था, इसमें 10 ईयर, उसमें तो उन्होंने क्या अपनी मर्जी से डिवाइड किया, इसमें 10 ईयर्स को, इसमें क्या फर्स्ट जो पार्ट था उसमें 10 ईयर्स का, सेकंड जो पार्ट था उसमें 10 ईयर का। ये क्या है अबुर हमीद ने क्या है इसको कंप्लीट किया था। लेकिन जो थर्ड पार्ट है वो सादुल्ला खान ने क्या है कंप्लीट किया था। जो अबुर हमीद लाहौरी है उनकी डेथ हो जाती है। तो जो थर्ड है वो क्या है रिवाइज है किसके द्वारा, यानी लिखा तो अब किसने था, लिखा तो अबुर हमीद लाहौरी नहीं था थर्ड पार्ट, लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे। लेकिन इसको क्या है सादुल्ला खान के द्वारा क्या है, जो शाहजहां का वजीर था उसके द्वारा दोबारा से इसको क्या है रिवाइज करवाया गया, मतलब कि उसमें जो कमियां थी वो दूर की गई, इसको जो कंप्लीट करवाया गया था वो किया गया था, और इसलिए क्या है ये पूरा किया गया था। तो बादशाह नामा के बारे में आप कि इतना ही पूछा जाता है, नॉर्मली कब और किसके काल में हुआ था, कौन इसके राइटर्स से माने जाते हैं, उसी के बारे में था। तो लेकिन ये फर्स्ट सोसाइटी के द्वारा पब्लिश किया गया। तो अब बारी आती है कि जैसे जैसे अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने कुछ ऐसी चीज़ें भी लेकर के आए थे, जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस है इंडिया के अंदर, इस तरह की चीज़ें लेके आए थे। तो इसलिए मैंने बताया कि इनको जो पब्लिश करने का कार्य किया गया था एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा 1784 के अंदर इसको क्या है अब पब्लिश किया गया। और एक अंग्रेज हेनरी बेवरीज जो है उन्होंने अकबरनामा को क्या इंग्लिश में कन्वर्ट भी करवाया था, लेकिन उन्होंने कभी भी क्या अकबरनामा को कन्वर्ट नहीं करवाया। पब्लिश क्या है एसएटी के द्वारा दोनों क्या पब्लिश करवाए गए थे, लेकिन इंग्लिश के अंदर जो ट्रांसफ़र हुआ है या कन्वर्ट करवाया गया है वो सिर्फ अकबरनामा है। ठीक है, बादशाह नामा को क्या है इन्होंने इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं करवाया। तो ये आपके अकबरनामा और बादशाह नामा। ओके, थैंक यू।